बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। जी बुक की तरफ देखें, बुक्स अपनी ओपन करके साथ रख लें सामने। जी 7th क्लास बुक की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था हमने। अब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्टेटमेंट में है, तो स्टेटमेंट देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें उन्होंने बताया है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करें ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ होती है जो जितनी किसी बंदे की प्रॉपर्टी हो। ये मैं अभी स्टेटमेंट आपको समझाती हूँ। जी प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ उन्होंने हमें बताई है, वो है 9,48,000 एट द रेट ऑफ 1.5%। इसमें स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया है कि कोई शख्स समझ लें, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके पास, या मैं आम लफ्ज़ों में आपको समझाती हूँ। अब ये देखिए, अगर कोई शख्स है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद जो है, उसके पास जो अमाउंट है या उसके पास जो उसकी मालो दौलत है वो कितनी है, वो है 9,48,000। इतने रुपीज़ हैं उस बंदे के पास। अब ये थे उसमें वो जो है वो कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अब ये देखें वो इतने रुपीज़ है, उसके ऊपर भी टैक्स भी लागू होगा कोई ना कोई। तो टैक्स लागू जो है वो होने के लिए कौन सा होगा, जब प्रॉपर्टी के ऊपर है तो वो कौन सा टैक्स होगा, प्रॉपर्टी टैक्स होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो एक फिक्स रख दिए हुए हैं कि जो हमारे पास GST है उसके लिए उन्होंने 70% जो है वो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड रेट है इसका, फिर या 60% जितना उन्होंने बताया हुआ है। तो इसीलिए जो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताया है वो क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया, रेट उसका वो है 1.5%। 7th क्लास। अब देखें उस शख्स के पास जो है वो 9,48,000 है और उस पे जो उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो अब वहां पे जो वो जिस रेट से करेगा वो है 1.5%। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो राइट करेंगे। अब मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे जो है वो अब उन्होंने कहा है कि इतने रुपीज है उसके पास, तो 9,48,000। अब बताएं कि उसके ऊपर कितना जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करेगा। वो अमाउंट हमने फाइंड करनी है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूंगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आप अमाउंट भी राइट कर सकते हो कि अमाउंट टोटल अमाउंट कर लें तो उसके लिए, या फिर वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी रहने दें तब भी कुछ नहीं होगा। जी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी या टोटल अमाउंट, कुछ भी लिख लें। जी मैं वो ही राइट कर रही हूँ जो स्टेटमेंट में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वो क्या है, वो है 9,48,000 रुपीज। फिर उसके बाद रेट जो है उसके ऊपर जो उन्होंने रेट बताया है वो है 1.5%। जी अब इसके बाद फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने प्रॉपर्टी टैक्स, वो हमने फाइंड आउट करना है। आपको मैं बताते चलूं सबसे पहले नाउ कि यहाँ पे तो उन्होंने हमें कुछ ऐसा नहीं बताया प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला या कुछ ऐसे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने के लिए मैं छोटा सा जो है वो फॉर्मूला जो हमारे क्वेश्चन के थ्रू से जो है वो बनता है, या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो जहन में आया वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इक्वल है जी, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू जी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये दोबारा मैं बता रही हूँ, ये हमारे पास जो है वो अमाउंट होती है प्रॉपर्टी की, जितना किसी के पास जो है वो अमाउंट हो या पैसा हो वो हम राइट करते हैं। तो उसके बाद मल्टीप्लाई रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करा जितना भी रेट, और ये रेट हमेशा परसेंट में होगा। रेट इन परसेंट जो है ये हमेशा परसेंटेज में होगा इसकी। जी तो अब ये देखें, इसके लिए हमने ये काम करना है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मैंने इसलिए राइट किया ताकि आप लोगों को इजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। जी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये हम यहाँ राइट करते हैं 9,48,000 मल्टीप्लाई
रेट है 1.5%। 948,000 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय 100, इस परसेंट को किस में चेंज कर दिया हमने, 100 में। जी अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। ये थोड़ा जो है ये मैं स्टेप जो है इंक्रीज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट 1000 भी लिख सकते हैं जी। तो ये 10 कहाँ से आया, ये मेन डिवीजन है, ये 100 वाली है, यहाँ से 10 मैंने इसका पॉइंट खत्म किया, ये 1.5 है तो इसे हमने 10 में चेंज कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैथ में जो रूल है वो ये है कि जब मेन डिवीजन, ये हमारे पास मेन डिवीजन है ना, मेन डिवीजन के साथ अगर ऊपर कोई फ्रैक्शन हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो नेक्स्ट नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करता है इस फॉर्म में। 948,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 10। आगे समझ, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वो नीचे आ जाता है मेन डिवीजन की फॉर्म में। जिस तरह से यहाँ हो तो वो ऊपर चले जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम ऐसे ही जी। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ से जो है वो नेक्स्ट वो ये है, हम यहाँ पे ये 20 इस 20 के साथ और 10 के साथ कट कर देंगे। बाकी हमारे पास 948 मल्टीप्लाई 15 है। जब 948 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो स्टूडेंट वहाँ पे जो अमाउंट होगी वो होगी 14,220 इन रुपीस में जी। यही हमने फाइंड आउट करना था, बाकी यही थी हमारी प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये देखें कि उस शख्स के पास जो थे वो थे 9,48,000 और उसमें जो है अब हमने वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी टैक्स जो है मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टी 9,48,000 में वो जो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को वो है 1,42,सॉरी यहाँ से ये देखें वो है 14,220। दोबारा सुन ले कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो है 14,220 जो है, इतने रुपीस जो है ये क्या है उसके लिए, उसकी प्रॉपर्टी टैक्स है जी। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा हमने पीछे किया वैसे ही है। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम वो कर लेते हैं। उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम इसका यही है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो है कहते हैं हाज पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹2068 रुपीज एट द रेट ऑफ 0.8% फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये देखिए उन्होंने हमें प्रॉपर्टी टैक्स बताया है, कहते हाज जो है उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, अदा कर दिया उसने। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उसने कितना अदा किया है, 2068 रुपीज। अब कहते हैं किस रेट से किए हैं, रेट है 0.8%। अब कहते हैं वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करें, उसके टोटल जो है अमाउंट फाइंड करें, मतलब कि हाउस के पास कितनी जायदाद, उसके पास कितने रुपीज है जिसमें से उसने जो है वो 2068 रुपीज जो है वो आप क्या किए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स किए हैं के लिए अदा किए हैं, पेड किए हैं। मैं आपको अब जल्दी से सॉल्व करके बताऊंगी कि सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो पे किया हाउस ने वो था इन रुपीज जो है वो है 2068 रुपीज। रेट जो है वो देखें वो है 0.8%। अब हमने वही फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ से पीछे बताया है, बुक में नहीं है, ये मैंने वैसे आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने का जो तरीका है वो देखें जरा, कि इस तरह से गलती नहीं होगी। मैं दोबारा राइट कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी वर्थ आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई रेट जी। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी ये तो हमने फाइंड आउट करनी है, ये तो आप इसे इधर ही रहने दें। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, रेट क्या बताया था, 0.8% जी, ये रेट है। और टैक्स कितना है उसने पे किया है, वो है 2068 रुपीज। अब ये देखें,
अगर मैंने बताया था कि इक्वेशन के जब एक साइड पे जो है दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो या अमाउंट हो, तो वो उनमें से जो मल्टीप्लाई हो रही है अगर हम उसे दूसरी साइड पे सॉल्व करने के लिए लेके आएंगे तो वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। जी बिल्कुल वैसे ही। तो अब ये 0.8% जो है ये दूसरी साइड पे जब हम इसे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस फॉर्म में। जी तो वर्थ जो है इसकी ये मैं साथ लिख लेती हूँ। नेक्स्ट जो हमने क्या करना है वो है 2068 डिवाइड बाय, इसका सेम वैसे पॉइंट खत्म कर लेना है आपने, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 8/1000। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन में पहले समझा दिया कि हमने कैसे किया था, अब जो है मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जी अब इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट इसकी इस तरह से। तो अब ये देखिए मैंने बताया था कि जब मेन डिवीजन के साथ जब कोई फ्रैक्शन हो तो वो ये 1000 इधर आके उधर डिवाइड हो गया था, इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम इसे कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे इसके साथ। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2068 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। जी ये मैं जो है वो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी के लिए शो करी हूँ। अब जब हम इन्हें आपस में कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ये बचे, आपने जरा काम खुद कर लेना यहाँ से, बहुत ईजी है। वो आंसर जो है हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ये है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। जी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने फाइंड आउट करने थे इसके रुपीस की फॉर्म में। जी क्या बताया उन्होंने कहा था कि हॉर्स के पास जो है वो 2,58,500 इतने रुपीस हैं, तो उसमें से उसने 2068 जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था। जी जो है 7th क्लास आज के लिए इतना ही। आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये बुक की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम ऐसे ही है, एक में प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, एक में वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों को आपने इसी मेथड के साथ जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो यही आपका होमवर्क है, जरा नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो आज के लिए इतना ही।